इस वीडियो में हम लोग पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग वर्धना डायनेस्टी भी बोलते हैं, जो रूल करती है 550 से लेकर के 647 एडी तक। एक चीज़ हम लोग फिर से एक बार देख लें कि गुप्ता जो रूल करते हैं वो 319 से लेकर के और 540 एडी तक करते हैं। उसके बाद का एरिया उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग बांटते हैं तीन हिस्सों में। एक 550 एडी से लेकर के 750 एडी तक, एक 750 एडी से लेकर के 1000 एडी तक, 1000 एडी से लेकर के 1200 एडी तक। इसमें जो 550 एडी से लेकर के 750 एडी तक में होता है, इसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि साउथ इंडिया में कौन रूल कर रहा होता है। साउथ इंडिया में चालुक्य और पल्लवाज रूल कर रहे होते हैं और नॉर्थ इंडिया में वर्धना डायनेस्टी रूल करती है। इसी वर्धना डायनेस्टी यानी कि पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 550 से 780 का अगर हम लोग देखते हैं इंडिया का मानचित्र, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रूल कर रही होती है पुष्यभूति डायनेस्टी थानेसर से। यहाँ पर मौखारी डायनेस्टी रूल कर रही होती है कन्नौज से। ये थोड़ा सा गुप्ता बचे होते हैं। ये यहाँ पर जो एरिया रहता है वो गुर्जर प्रतिहार रूल कर रहे होते हैं। ये एरिया यानी कि गुजरात वाला एरिया में मैत्रक डायनेस्टी रूल कर रही होती है। ये नर्मदा रिवर के नीचे चालुक्य डायनेस्टी रूल कर रही होती है। इसका व तापी से या बदामी भी बोलते हैं इसको। और यहाँ से एक डायनेस्टी रहती है जिसको गौड़ डायनेस्टी बोलते हैं हम लोग, वो रूल कर रही होती है। ये यहाँ से पल्लवा रूल कर रहे होते हैं कांची से। तो ये उसका एक मानचित्र हम लोग देख लेते हैं। बट इसके पहले हम लोग वीडियो में ये सब कुछ डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये जो पुष्यभूति डायनेस्टी जो रहती है वो कैसे आती है मेन सेंटर में और कैसे रूल करना शुरू करती है। तो होता ये है कि ये जो थानेसर से पुष्यभूति डायनेस्टी रूल कर रही होती है, इनका मैट्रिमोनियल रिलेशन हो जाता है मौखारी डायनेस्टी से। मौखारी डायनेस्टी के एक राजा से यहाँ के जो बेटी रहती है वहाँ पे शादी हो जाती है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग पुष्यभूति डायनेस्टी का पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखते हैं। तो इसके जो फाउंडर थे वो पुष्यभूति कहा जाता है, इनको पुष्यभूति के नाम से जानते हैं हम लोग, जो इनके फाउंडर होते हैं। उसके बाद एक मेन रूलर आते हैं इसके, प्रभाकर वर्धन। लेकिन प्रभाकर वर्धन के बीच में भी दो रूलर्स करीब आ गए होते हैं। एक इसके बाद से जैसे जय राजवर्धना फर्स्ट आते हैं। इसके बाद से आदित्य आते हैं, आदित्य वर्धन आते हैं। और इसके बाद से प्रभाकर वर्मन आते हैं। प्रभाकर वर्मन इसमें मेन होते हैं। इसके प्रभाकर वर्मन के तीन बच्चे होते हैं। इन तीन में से एक का नाम रहता है राज्यवर्धन। ये राज्यवर्धन सेकंड है, क्योंकि इससे पहले एक राज्यवर्धन आ चुके होते हैं। एक जयश्री आती हैं, जयश्री, और एक हर्षवर्धन रहते हैं। इसमें होता ये है कि जो इसमें से जयश्री इनकी लड़की रहती है प्रभाकर वर्मन की, इनकी शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है मौखारी डायनेस्टी के ग्रहवर्मन से। अब मौखारी डायनेस्टी कहाँ से रूल कर रही है? मौखारी डायनेस्टी कन्नौज से रूल कर रही है। तो मौखारी डायनेस्टी के एक राजा रहते हैं जिसका नाम रहता है ग्रहवर्मन। तो ग्रहवर्मन की शादी हो जाती है थानेश्वर के प्रभाकर वर्धन के बेटी से, यानी कि राजश्री से शादी हो जाती है ग्रहवर्मन की, मौखारी डायनेस्टी के। ये शादी हो जाती है, रूल कर रहते हैं, सब कुछ बढ़िया से चल रहा होता है। बट होता यह है कि यहाँ से जो गौड़ डायनेस्टी के शशांक रहता है, शशांक आपने नाम सुना होगा इनका हिस्ट्री में, शशांक रहता है, और गुप्ता में एक रूलर होते हैं देवगुप्त। ये दोनों मिल करके, शशांक और देवगुप्त, ये दोनों मिल करके ग्रहवर्मा पर अटैक कर देते हैं, यानी कि कन्नौज पर अटैक कर देते हैं। कन्नौज पर अटैक कर देते हैं। कन्नौज पर अटैक करते हैं तो ये ग्रहवर्मा को मार देते हैं और जयश्री को कैप्टिव बना देते हैं, यानी किडनैप कर लेते हैं, यानी कि अपने पास जेल में बंद कर देते हैं। ये सब पता चलता है किसको? राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन उसमें रूल करना शुरू कर देता है प्रभाकर वर्धन की जगह पे। 1 साल अभी हुए होते हैं राज्यवर्धन को रूल करते हुए। तो जब पता चलता है इन्हें कि हमारी बहन को ये लोग बना लिए हैं, हमारा जीजा जी का जब ये जीजा जी को ये लोग मार दिए हैं, यानी कि शशांक और यहाँ पे देवगुप्त मिल करके, तो ये वहाँ से यानी कि थानेश्वर से आक्रमण कर देते हैं मौखारी डायनेस्टी पर। यहाँ पे कन्नौज पे आक्रमण करते हैं। ये थानेश्वर से आते हैं और कन्नौज पे आक्रमण करते हैं। राजवर्धन राजवर्धन जब अटैक करते हैं तो देवगुप्त को तो मार देते हैं ये, बट शशांक इन्हें मार देता है, राजवर्धन को शशांक मार देता है।
अब ये सारा सिस्टम जब चल रहा होता है, यानी कि हर्षवर्धन की जो बहन रहती हैं वो मर गई रहती हैं, वो जेल में बंद कर दिया रहता है शशांक, राज्यवर्धन मर चुका होता है, तो हर्षवर्धन रूल करना शुरू करते हैं फिर से। हर्षवर्धन रूल करते हैं, फिर थानेश्वर पर गद्दी पे बैठते हैं और ये अटैक करते हैं फिर मौखरी डायनेस्टी, यानी कि कन्नौज पे फिर आक्रमण करते हैं। कन्नौज पे जब आक्रमण करते हैं तो ये शशांक को मार नहीं पाते हैं, लेकिन शशांक भाग जाता है किधर, फिर गौड़ की तरफ, गौड़ की तरफ, फिर बंगाल की तरफ ये भाग आता है। सो यहाँ से शुरू होता है कन्नौज, यानी कि हर्षवर्धन का डायनेस्टी शुरू होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज। सो मूव करते हैं कन्नौज में ये, और जब कन्नौज में यानी कि यहाँ से ये मूव कर जाएंगे कन्नौज में, और कन्नौज से फिर ये रूल करना शुरू करते हैं। इससे बड़ी डायनेस्टी नॉर्दर्न इंडिया में ये रहती है, मतलब करीब यहाँ से ऐसे रूल कर रहे होते हैं ये, ऐसे रूल करते हैं ये, ओके। और फिर इनका हम लोग देखेंगे कि कैसे इनका पॉलिटिक्स कैसे मजबूत करते हैं अपना। एक चीज़ और जान लें कि हर्षवर्धन के बाद से इन्हें कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है कन्नौज में, और कन्नौज बहुत ही मजबूत इलाका हो चुका रहता है। तो इनके डेथ के बाद एक इनका मंत्री रहता है जिसका नाम रहता है अरुण शवा। अरुण शवा राज करता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर्षवर्धन इतना पीक पे ले जा चुके होते हैं कि उसके बाद से कोई इनका उत्तराधिकारी ना होने की वजह से ये उतना बेटर नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। और यहाँ पर ट्राइपैटिएट स्ट्रगल शुरू हो जाता है, जो कि हम लोग देखते हैं फिर बाद में पाला का, राष्ट्रकूटा, और यहाँ से गुर्जर प्रतिहार यहाँ पर कन्नौज के लिए करने लगते हैं, अटैक करने लगते हैं, क्योंकि कन्नौज का बहुत ही वैल्यू बढ़ा दिया होता है हर्षवर्धन ने। सो इसका हम लोग समझिए कैसे स्टार्टिंग होती है पुष्यभूति डायनेस्टी की।